हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 3। चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पता है आप 2024 में हो, मतलब जब आपको एग्ज़ाम्स देने हैं और आपका जो बोर्ड का आपका जो पेपर का पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाई थी। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो आगे से बढ़ गए हैं, 50% हो गए हैं। मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से मेरा मतलब ये होता है कि स्टडी के हो गए, रीजनिंग असर्शन हो गया, MCQs हो गए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको जो है वो आने चाहिए। तो परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स व्हेन हर फ्रेंड्स आस्क्ड हर हाउ मैनी ईच शी हैड बॉट, शी आंसर्ड। तो चंपा कोई लड़की है, उसने सेल से कुछ पैंट्स और स्कर्ट्स खरीदे। जब उसके दोस्तों ने, उसकी फ्रेंड्स ने उसको पूछा कि हाउ मैनी ईच ऑफ शी, उसने कितनी कितनी पैंट्स और स्कर्ट्स खरीदी, तो उसने ना एक पहेली बता दी उनको, सीधा सीधा आंसर नहीं किया। तो यहाँ पर हमारी जो चंपा है वो बड़ी ही वो बोल सकते हैं कि चतुर चालाक है। उसने उनको एक पहेली डाल दी। नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन twice the number of pants purchased. Also, the number of skirts is 4 less than the 4 times the number of pants purchased. Help her friends to find how many pants and skirts Champa bought. तो जो बच्चे थे, मतलब उसके फ्रेंड्स थे, वो तो उलझ गए कि ये तो पहेली बता दी, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, तो देखो बहुत इजी है। आपने क्या करना है, आपने दो चीज़ों को मार्क कर लेना। यहाँ पर पैंट और स्कर्ट की बात हो रही है तो मैंने P और S लिख लिया, ठीक है। अब जब भी ऐसी सिचुएशन आए, जब भी रिडल हो ना, उसको बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचना है। नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू, एक और ना एक जो भी लाइन लिखी रहती है उसको पूरा कंप्लीट पढ़ना है। द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड। तो ट्वाइस का मतलब क्या है, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट। तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स, तो स्कर्ट्स जो हैं इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर। देखो दो बातें हैं, S और P आमने सामने, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन, इससे टू कम है, किससे, पैंट से, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स P। आई होप इसको आप समझ पाए हो। एक बार और करते हैं, आल्सो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन पैंट्स। देखो 4 लेस देन 4 टाइम्स नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड। तो ये सिचुएशन है। दोबारा से बताता हूँ, नंबर ऑफ स्कर्ट और नंबर ऑफ पैंट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स को मान लो हमने S लिख लिया, पैंट्स को P लिख लिया। वो बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ स्कर्ट्स की बात हो रही है, स्कर्ट मैंने पहले लिख लिया, इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। तो मैंने पहले -2 कर दिया, फिर उसको मैंने ट्वाइस था तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम वे से नंबर ऑफ स्कर्ट्स 4 लेस है पैंट से, 4 टाइम्स पैंट्स। तो इस तरह से ये हमारी दो इक्वेशंस हैं। तो ये रिडल हमने सॉल्व कर ली है। अब हमें इसको जो है वो दो इक्वेशंस आ जाएंगे हमारे पास, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट नंबर ऑफ पैंट्स, इसको लिख लो आप X, नंबर ऑफ स्कर्ट्स, मतलब जितनी भी उसने खरीदी हैं उसको मैंने X और Y नेम दे दिया। X और Y इसलिए दिया क्योंकि X और Y में हम कंफर्टेबल हैं, ठीक है। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको समझाया था, नंबर ऑफ स्कर्ट्स, ठीक है, Y वो क्या है, 2 लेस देन, जितनी पैंट्स हैं उससे 2 लेस है, और यहाँ पर लिखा ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, तो 2, ठीक है। ट्वाइस का मतलब होता है 2। तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, ये मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ। आल्सो अगेन नंबर ऑफ स्कर्ट्स की बात हुई है, y इज इक्वल टू इज 4 लेस देन, -4 तो मैं करूँगा ही, 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स, जितनी पैंट्स हैं x है 4 टाइम्स। तो आई होप ये दोनों इक्वेशंस जो हैं इनको आप मतलब कि समझ पाए हो। अब देखो ये आपकी दोनों इक्वेशंस हैं, ठीक है। अब देखो वैसे ना आपकी बुक में यहाँ पर मेंशन नहीं किया कि इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है या कैसे करना है। तो इसको वैसे आप कोई भी मेथड से कर सकते हो, वैसे वो मेथड अभी हमने सीखने हैं।
तो जब वो हम सीख लेंगे तब उससे करेंगे, बट क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये ग्राफ वाली एक्सरसाइज है तो इसको मैं ग्राफ से ही कर रहा हूँ। अगर पेपर में ऐसा कुछ भी लिखा नहीं रहता तो आप इसको किसी भी मेथड से, मतलब सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन, किसी भी मेथड से कर सकते हो जो हम आगे जाके सीखेंगे। तो ग्राफ से करना है। सबसे पहले फर्स्ट लाइन लिखते हैं y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। तो मैंने इसको एक ही तरीका बताया, तो पुट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि इससे हमारे पॉइंट्स जो हैं बहुत ईजिली फाइंड हो जाएंगे। तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 2, विच एम्प्लाइज y कितना आ गया -2। तो हमारे पास हमारा पहला पॉइंट कितना आ गया, x को 0 फिल किया, y -2 आ गया। अब सेम वे से पुट y इज इक्वल टू 0, ठीक है, फ्रैक्शन में नंबर नहीं आ रहे, इसमें यही वैल्यू फिल कर रहा हूँ। तो 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, विच एम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/2। तो ये भी आपस में जो है वो कट हो जाएंगे। तो मेरे पास कितना आ गया 1, तो विच एम्प्लाइज x 1 है, y कितना है 0। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है। प्लीज़ इस बात का आप ध्यान रखोगे, x पहले आएगा, y बाद में, ठीक। अब दूसरे की बात करते हैं, लेट y इज इक्वल टू 4x माइनस 4। तो सेम वे से पुट x इज इक्वल टू 0, तो x को 0 फिल कर देते हैं, तो हमारे पास कितना आएगा, मतलब -4। तो x को 0 फिल किया, y कितना आ रहा है -4। अब दूसरा पॉइंट y को 0 कर लेते हैं, ठीक है। तो y को अगर 0 करेंगे, विच एम्प्लाइज 4x इज इक्वल टू 4, तो x कितना आ गया 4/4। अब ये भी आपस में कट हो गया, तो कितना आ गया x 1 y 0, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसको ग्राफ पे जो है हम प्लॉट कर लेते हैं। अब देखो ये आपका ग्राफ है, ठीक है। तो ये दोनों लाइंस हैं आपकी, तो फिर से वही बात, तो ऑरेंज लाइन से स्टार्ट करते हैं, 0 यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पहले 0 है, 0 का मतलब खड़े रहो, उसका -2, तो माइनस का मतलब y है, मतलब नीचे जाना है, मतलब यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट है 0, -2। क्योंकि इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे ना 0 वाले पॉइंट्स पर कंफ्यूज होते हैं। उनको लगता है कि ये भी पॉइंट है, ये भी वही बात है कि इसका मतलब भी यही है 0 के सामने और -2 के सामने। बट आपने याद रखना है कि अपने 0 से स्टार्ट होना है। अब जैसे मैंने 0 से स्टार्ट हुआ, तो मुझे x मतलब 1 है, तो मतलब मुझे इधर जाना है, 0 में रुक गया, मतलब यहाँ पर ये वाला पॉइंट है। तो ये मेरा कौन सा पॉइंट है, ये मेरा कौन सा पॉइंट है 1,0। तो इसको जो है मैं मीट कर देता हूँ। अब सेम वैसे सेकंड लाइन की बात करते हैं, 0, -4। यहाँ पर 0 पर खड़े रहो, 0 का मतलब 0 पर खड़े रहो, -4 मतलब मुझे नीचे जाना है यहाँ तक। तो ये हमारा पॉइंट है 0, -4। उसके बाद फिर वही यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर चला गया, 0 पर खड़ा रहा, मतलब ये सेम पॉइंट ही आ गया। तो अगर ये सेम पॉइंट ही आ गया तो मतलब 1,0। तो इसको मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। तो ये हमारी दूसरी लाइन है। देखो अब हमारा ये जो है, देखो ये जो है, ये फिर से हमारे पास, हमारी किस्मत अच्छी है कि डायरेक्टली हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया और एक लाइन पर कट कर रहा है, तो मतलब एक पॉइंट पर कट कर रहा है, मतलब इसका एक सोल्यूशन है। अब वो सोल्यूशन कौन सा है, 1,0। तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो मैंने वही आपको लिख के दिखाया कि ये हमारा डायरेक्टली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, इसको हमें ढूंढना नहीं पड़ा। तो बोथ लाइंस कट एट सिंगल पॉइंट, एक ही पॉइंट पर कट कर रही हैं, इसका वन सोल्यूशन है। वन सोल्यूशन कौन सा है, 1,0, मतलब ये x की वैल्यू है, मतलब ये y की वैल्यू है, इसको सेटिस्फाई भी कर रही है। आप चेक भी कर सकते हो, x का मतलब था पैंट्स और y का मतलब था स्कर्ट। तो इसका मतलब जो चंपा है, क्योंकि हमें बेसिकली फ्रेंड्स की हेल्प करनी है ना, चंपा बॉट, x का मतलब पैंट, 1 पैंट एंड 0 स्कर्ट, मतलब शी डिड नॉट बाय एनी स्कर्ट। उसने सिर्फ एक ही चीज़ खरीदी थी, बट उसने बच्चों को, जो अपने फ्रेंड्स को जो है वो उलझा लिया पहेली से, बट हमने उस पहेली को बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन में बोला गया है उसको पहले ऐसे डिवाइड कर लेना कि इसका नेम रख लिया एस, पी का मतलब पैंट, ठीक है। तो उन्होंने स्कर्ट और पैंट को ही कंपेयर करना, तो मैंने आमने सामने लिख लिया। उन्होंने बोला कि स्कर्ट 2 कम है,
2 टाइम्स पैंट से। उन्होंने बोला स्कर्ट 4 कम है 4 टाइम पैंट से। तो इस तरह से हमने दोनों इक्वेशंस को जो है वो ग्राफिकली सॉल्व किया और हमारे पास वन सोल्यूशन जो है वो आ गया। आई होप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पाए हो। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत ध्यान से करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज की क्वेश्चंस जो हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ग्रुप्स में शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।